अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 8th क्लास साइंस में आज जो हम डिस्कस करेंगे, जैसा परसों हमने डिस्कस किया था खाली हार्टिकल्चर। हार्टिकल्चर किसको कहेंगे? तो वहाँ मैंने आपको बताया था इट इज डेराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। हॉट्स मीन्स गार्डन एंड कल्ट्रा मीन्स कल्टीवेशन, और दस हार्टिकल्चर मीन्स गार्डन कल्टीवेशन। गार्डन कल्टीवेशन हम किसको कहेंगे? जहाँ पे वेजिटेबल्स ग्रो करें हम, जहाँ पे फ्रूट्स हम ग्रो करें, जहाँ पे फ्लावर्स हम फॉर द पर्पस ऑफ कमर्शियल यूज हम उनको ग्रो करें, उनको सेल करें, उनको एक्सपोर्ट करें, इस सब को हम कहते हैं हार्टिकल्चर। ये सारा आता है हार्टिकल्चर में, ठीक है। अब हार्टिकल्चर तो हो गई है। हार्टिकल्चर खाली JNK में नहीं है, हार्टिकल्चर थ्रू आउट द वर्ल्ड है, हर जगह पे। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्टिकल्चर इन JNK। अब JNK में हार्टिकल्चर की क्या कंडीशन है, क्या JNK में किस किस्म के फ्रूट्स, किस किस्म के वेजिटेबल्स, किस किस्म के फूल जो हैं वो उगाए जा सकते हैं, और यहाँ पे हार्टिकल्चर मुमकिन है नहीं है, कितनी मुमकिन है, कितनी तरक्की है यहाँ पे हार्टिकल्चर में, और यहाँ की तरक्की में, यहाँ की डेवलपमेंट में, यहाँ के आम लोगों के रोजगार जो इनके इसके साथ वाबस्ता हैं, या जो डिपार्टमेंट यहाँ पे काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट का यहाँ पे कितनी इम्प्रूवमेंट है, कितनी उनकी प्रोग्रेस है, इस सारे को हम डिस्कस करेंगे। वो तब पता चलेगा हमें इसकी प्रोग्रेस जब हम देखेंगे कि हमारे यहाँ कश्मीर में कौन सी चीज़ हार्टिकल्चर जो है वो किस मयार पे है, यहाँ पे क्या फैसिलिटी है, यहाँ पे कौन सी चीज़ उगाई जा सकती है, कौन सी नहीं। तो बच्चों देखो, हार्टिकल्चर के बारे में वाल्टर और लॉरेंस ने चूंकि कश्मीर की हिस्ट्री लिखी है, और लॉरेंस की हिस्ट्री को ज्यादा माना जाता है, और लॉरेंस ने कश्मीर को द कंट्री ऑफ फ्रूट्स एंड अबंडेंस सैफ्रॉन करार दिया है। He has referred Kashmir as the country of saffron and fruits। यहाँ पे ज़ैफ़रॉन जो कश्मीर का सैफ्रॉन है, इट्स अ प्योर क्वालिटी सैफ्रॉन एंड सुपीरियर क्वालिटी सैफ्रॉन। जैसे कश्मीर तो बहुत सारी चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे हम कहेंगे यहाँ पर पश्मीना सिल्क, यहाँ का पश्मीना, यहाँ का सिल्क रेशम, या उसके बाद यहाँ का वूल, ये सब सुपीरियर क्वालिटी के। उसके बाद हम फ्रूट्स की बात करेंगे, या जैसे ज़ैफ़रॉन की बात अब करेंगे। ज़ैफ़रॉन तो एक फूल है, और ये फूल जो है ये आम फूल नहीं है, ये एक मेडिसिनल प्लांट है, एक मेडिसिनल फ्लावर है, और उसके फ्लावर को इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेडिसिनल पर्पस, या फिर हम इसको एज हेल्थ सप्लीमेंट भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, और ये बहुत कॉस्टली किस्म का फ्लावर है, बहुत कॉस्टली क्रॉप है, और कैश क्रॉप है, और ये ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे कश्मीर में सैफ्रॉन या बाकी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स किस किस्म के कहाँ कहाँ पे। चूंकि हमारा जम्मू कश्मीर एक बहुत बड़ा रीजन है, और इस रीजन की आब हवा जो वो आपस में मिलती जुलती नहीं है। जम्मू एक गर्म रीजन है और कश्मीर एक सर्द रीजन है। कश्मीर की आब हवा मॉडरेट है, यानी ज्यादा गर्म भी नहीं है तो उतनी ज्यादा सर्द भी नहीं है। और जम्मू की बात जहाँ हम करेंगे वो एक गर्म इलाका है, और विंटर्स में भी टेम्परेचर अच्छा खासा रहता है। जब यहाँ माइनस होता है वहाँ पे ठीक टेम्परेचर होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं दो रीजन हैं इसके। तो इस वजह से यहाँ की आबो हवा की वजह से यहाँ पे हॉर्टिकल्चर भी डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो जहां तक हम कश्मीर वैली की बात करेंगे, वाल्टर और लॉरेंस हैज रेफर्ड द कश्मीर वैली एज ए कंट्री ऑफ फ्रूट्स एंड अबंडेंट सैफ्रॉन। लॉरेंस ने कहा है कि कश्मीर वादी जो है ये फल, मेवे वगैरह की ये वो मुल्क है जहाँ पे ज्यादा मिकदार में फल और ज़ैफ़रान पाया जाता है। और वो उसने क्यों कहा? ज़ैफ़रान, इसको हम सैफ्रॉन भी कहेंगे, ज़ैफ़रान भी कहेंगे, और कोंग इन कश्मीरी लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज, इट इज नोन एज कोंग। सैफ्रॉन और ज़ैफ़रान, कोंग इन Kashmiri language is grown in abundance in Pampur area of district Pulwama। डिस्ट्रिक्ट पलवामा का एक एरिया है पाम्पर, और इस पाम्पर में ज़ाफ़रान जो है इसकी काश्त की जाती है। तकरीबन ये 1000 एकड़ जमीन पे जो है इसकी काश्त की जाती है वहां पे। और बहुत अच्छा ये लीडिंग जो एरिया है हमारे यहाँ कश्मीर वैली में फॉर एक्सपोर्ट ऑफ दिस सैफ्रॉन।
it is district Palwama. In Kashmir Valley and in small quantities it is grown in Bhadrawa and Kishtwar districts of Jammu region. इसके अलावा थोड़ी बहुत मिकदार में डिस्ट्रिक्ट भद्रवा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के कुछ ग्रीन एरियाज जो हैं वहां पे इसकी काश्त होती है। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं जम्मू रीजन में। उसका मतलब ये हो गया कि जम्मू के कुछ रीजन जो हैं वहां पे भी स्मॉल क्वांटिटीज में, जैसे डिस्ट्रिक्ट भद्रवा और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ जो है इसके कुछ खरीव एरियाज हैं, वहां पे इसको उगाया जाता है स्मॉल क्वांटिटीज। और एबंडेंट क्वांटिटी में ये कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट पलवामा और इसका एरिया पंपर जो है वहां पे इसकी काश्त होती है। अच्छा, उसके बाद जम्मू रीजन के बाद क्या, सैफरॉन इज ए कैश क्रॉप एंड इज मोस्टली एक्सपोर्टेड। ये कैश क्रॉप है, यानी एक हाथ से ये इसको एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरे हाथ से पैसे लेंगे, इसलिए हम इसको कैश क्रॉप कहते हैं और ये ज्यादातर एक्सपोर्ट होती है। डिस्ट्रिक्ट पलवामा इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ सैफरॉन, तो डिस्ट्रिक्ट पलवामा इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। Besides this, there is no other country with such facilities to grow fruits, vegetables and flowers. यानी इस सैफरान के अलावा, सैफरान जो खसूसियत है हमारे कश्मीर वैली और जम्मू रीजन को, उसके अलावा हम देखते हैं हमारा जो जम्मू कश्मीर ये रीजन है, इस रीजन में इतनी फैसिलिटीज हैं कि इतने किसी दूसरी कंट्री में नहीं है कि हम यहाँ पे आसानी से विदाउट एनी डिफिकल्टी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स जो ग्रो कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल यही है, जैसे अगर फूल की बात अब करेंगे, सैफरॉन, ठीक है, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट भद्रवा डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के में भले ही ये कम मिकदार में वहां पे ग्रो होती है, इसकी प्रोडक्शन होती है, लेकिन होती है। उसके बाद हम कश्मीर वैली की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट पलवामा लीडिंग इसका सेंटर है। उसके बाद आगे चलते हैं, आप बाकी फूलों की बात करेंगे, आप देखते हैं ट्यूलिप गार्डन इन श्रीनगर, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी हम बात करेंगे कि बाकी जितने भी हमारे यहाँ पार्क्स हैं, गार्डन्स हैं, अच्छी खासी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है किसकी, फ्लावर्स की, चाहे उनको फिर जिस मकसद के लिए बनाया जाए, फॉर द ब्यूटी ऑफ द गार्डन्स व्हाटसोएवर। और जो आम लोग इसके साथ मुंसलिक होते हैं वो इसकी इसलिए काश्त करते हैं कि उसको बेचते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। वो को यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ ये चीजें की जा सकती है हमारे जम्मू रीजन में और हमारे कश्मीर रीजन में। फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, पियर्स, cherry, plum, vines, walnut, almond, peach, apricot, etc. are grown in without any difficulty in Kashmir region. कश्मीर रीजन में बहुत सारे किस्म के फ्रूट्स, जैसे ये आम इन सब के साथ वाबस्ता है, जैसे सेब तो बहुत ज्यादा मिकदार में होता है। उसके बाद आगे चलते हैं पियर कहते हैं हम किसको, नाशपाती। उसके बाद आगे चलते हैं चेरी, गिलास, प्लम, आलू बुखारा, वाइन्स कहते हैं अंगूर को, अंगूर चाहे व्हाइट हो, ब्लैक हो या रेड हो, इसको वाइन कहते हैं। और फिर आगे वॉलनट है, अखरोट की बहुत बड़ी मंडी है, ठीक है। और इसमें लीडिंग जो माना जाता है वो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा माना जाता है, सबसे बड़ी मंडी किसमें, वॉलनट में, अखरोट में। फिर आगे चलते हैं एलमंड, बादाम है, पीच है। बादाम के बारे में अगर आपने सुना होगा, श्रीनगर में बादाम वोरी एक इलाके का ही नाम है इस पे, वो क्योंकि वहाँ पे ज्यादा ये बादाम के जो बहुत ज्यादा इसकी काश्त वहाँ पे की जाती है। उसके अलावा अब तो लोगों को एक्सपोजर मिल गया है, अब तो मोस्ट ऑफ द एरियाज में इसकी काश्त की जाती है और ये बहुत कॉस्टली है, बहुत कॉस्टली ड्राई फ्रूट है। उसके बाद पीच है, एप्रिकॉट है, ये हालांकि ये सारी जो यहाँ पे हम काश्त करते हैं फ्रूट्स की, ये सारे सीजनल है, ठीक है, क्योंकि विंटर्स के बाद यहाँ पे कोई चीज उगती नहीं है, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट की वजह से जो सर्दी होती है उसमें कोई चीज यहाँ पे उगती नहीं है। जहाँ पे ग्रीन हाउस होते हैं वहां पे हम वेजिटेबल्स या फ्लावर्स वगैरह उगा सकते हैं। फिर आगे चलते हैं, ये हो गया हमारे कश्मीर रीजन में जो विदाउट एनी डिफिकल्टी यहाँ पे हम इनको, चूंकि यहाँ पे आबाशी का अच्छा खासा इंतजाम है, पानी है, आबा हवा सूटेबल है, ठीक है, और बाकी फैसिलिटीज भी हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हम इनको आराम से उगा सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं है। ये हो गया हमारे कश्मीर रीजन की बात। अब जम्मू रीजन की बात करेंगे, मैंगो, गावा, बनाना, ऑरेंज, ब्लैकबेरीज आर ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू रीजन। अब जम्मू रीजन की बात करेंगे तो बहुत कीमती और बहुत अच्छे किस्म के फ्रूट्स जम्मू के प्लेन्स में उगाए जाते हैं, जिसमें मैंगो है, आम, गावा है, बनाना है, ऑरेंज, ब्लैकबेरी वगैरह जो है ये जम्मू रीजन में उगाए जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं हार्टिकल्चर जो हमारा जम्मू कश्मीर रीजन में है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है इसकी और बहुत अच्छी नेचुरल फैसिलिटीज भी हैं। और अब यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत सारे किस्म के हाई क्वालिटी सीड्स, हाई क्वालिटी ग्राफ्टिंग, हाई क्वालिटी यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स और हाई क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स वगैरह तमाम चीजें प्रोवाइड की जाती हैं और अच्छी खासी यहाँ पे प्रोडक्शन होती है
यहाँ पे हार्टिकल्चर की बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है, और ये हमारा रीजन जो है इस लिहाज से आबाद है। यहाँ पे हार्टिकल्चर एक बहुत अच्छी लेवल पे है, जिससे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यहाँ के लोगों को इनकम का सोर्स है, और बहुत सारे लोगों को इसके साथ लगन है, जिन्होंने इसी पे अपना सारा जो बिजनेस है, जो अपना सेटअप है, सारा इसी पे किया हुआ है। और बहुत अच्छे यहाँ पे हमारे हार्टिकल्चर की कंडीशन है हमारे जे एंड के रीजन में।